वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। आज का हमारा विषय है प्रत्यय। तो आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए एवं समझिए। अधिक काम करने पर उसे थकान महसूस हुई। दूसरा वाक्य है खिलाड़ी का सम्मान किया गया। तीसरा वाक्य है बच्चों को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये तीन वाक्य हम देखते हैं तो इन वाक्यों में थकान, खिलाड़ी एवं लिखावट शब्दों को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि इनमें कुछ मूल शब्द छिपे हुए हैं जिनके बाद में कोई शब्दांश जुड़ गए हैं जो कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हम देखेंगे उसका उदाहरण कि ऐसे मूल शब्द होते हैं और ऐसे शब्दांश को कुछ शब्द जुड़ जाते हैं तो उसका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आता है, चेंज आता है। तो ये तीनों वाक्यों में ऐसे शब्द अगर हम देखेंगे तो है थकान, दूसरा है खिलाड़ी और तीसरा है लिखावट। तो हम देखेंगे कि ये तीनों शब्दों को कौन कौन से शब्दांश जोड़े गए हैं और कैसे नवीन शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे मूल शब्द है थक और जोड़ा गया शब्द है आन। तो नया शब्द कौन सा बना है? थकान। जैसे खेल शब्द है और खेल शब्द को आड़ी जोड़ा गया है, इसीलिए नवीन शब्द का निर्माण हुआ है खिलाड़ी। मूल शब्द है लिख और जोड़ा गया शब्द आवट, इसीलिए नवीन शब्द का निर्माण हुआ है लिखावट। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे दर्शन, उसे ईय जोड़ा गया दर्शनीय। गुण, गुण शब्द को नवीन जोड़ा गया शब्द है वती, नवीन शब्द का निर्माण होता है गुणवती। जैसे बूढ़ा, उसे अगर आपा जोड़ते हैं तो बुढ़ापा। मदद, अगर उसे गार जोड़ते हैं तो मददगार। ऐसे नवीन शब्दांश अगर जोड़े जाते हैं तो उसे नवीन शब्द का निर्माण होता है। तो ऐसे शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय की हम परिभाषा भी देखेंगे कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अंत में जुड़ने के बाद उस शब्द में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, इसीलिए वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसी प्रकार आपको प्रत्यय किसे कहा जाता है आपको समझ में आया होगा उसकी डेफिनेशन से। उसके उदाहरण भी देखे हमने कि कैसे शब्द जोड़ने पर कैसे शब्दों का निर्माण हुआ है। जैसे थकान शब्द देखा हमने, खिलाड़ी शब्द देखा है, लिखावट शब्द देखा है। तो कैसे मूल शब्द था, जोड़ा गया शब्दांश कौन सा था और नवीन शब्द का निर्माण कैसे बना, ये हमने देखा है। तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय देखेंगे हम किसे कहा जाता है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु रूप के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो उसके मूल रूप अर्थात जो
शब्द का मूल होता है, धातु होता है, उसके साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है कृत प्रत्यय। जैसे कि एक शब्द है जोड़ना, तो जोड़ने वाला, ऐसे भी उसका निर्माण हो सकता है। तो कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे हम। जैसे आऊ, ये प्रत्यय जोड़ने पर कौन कौन से मतलब शब्द निर्माण होते हैं, उसके जो धातु है वो है चल, खा और बिक। ये मूल शब्द है। मूल शब्द मतलब धातु, चल, खा, बिक, ये मूल धातु है। उसे प्रत्यय अगर आऊ जोड़ते हैं, चलाऊ, खाऊ, बिक को बिकाऊ। जैसे वाला ये प्रत्यय है और मूल धातु है उसका लिख, मूल रूप, और नाच, तो वाला लगाने पर लिखने वाला, नाचने वाला। जैसे एरा ये प्रत्यय है और मूल धातु का अगर हम जोड़ते हैं तो मूल धातु कौन से है, लूट और साप, तो एरा जोड़ने पर लुटेरा, सपेरा। ऊ प्रत्यय है और झाड़ और चाल ये उसके मूल धातु है, मूल रूप है, तो झाड़ू, चालू, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है प्रत्यय लगाने पर। जैसे आवट प्रत्यय है, तो अगर मूल धातु लिख, मिल, सज, दिख, तो कौन से हो गए, लिखावट, मिलावट, सजावट, दिखावट। तो हमने कृत प्रत्यय देखे। अभी हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ तद्धित प्रत्यय की क्या विशेषता है, वह संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को और अव्यय को लगाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। जैसे कृत प्रत्यय केवल मूल धातु या मूल रूप को लगाए जाते थे। तो तद्धित प्रत्यय के हम उदाहरण देखेंगे। जैसे ईया ये प्रत्यय है और संज्ञा सर्वनाम क्या है, संज्ञा रसोई और सुख, ईया लगाने पर रसोईया, सुखिया। जैसे वाला है, वाला ये प्रत्यय है, पान, पान क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, दूध द्रव्यवाचक, वाला लगाने पर पान वाला, दूध वाला। गर ये शब्द है प्रत्यय, बाजी और जादू, तो उसे लगाने पर बाजीगर, जादूगर। एरा सांप और लूट, फिर उसका होगा सपेरा, लुटेरा। जैसे अगर वती प्रत्यय है, संज्ञा और विशेषण है गुण और पुत्र, गुणवती, पुत्रवती। अगर वान प्रत्यय है, उसे हम संज्ञा विशेषण लेंगे धन, बल और मूल्य, धनवान, बलवान, मूल्यवान। ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ई चाचा है, लालच है और पहाड़ है, तो उसे अगर ई जोड़ते हैं प्रत्यय, तो चाची, लालची, पहाड़ी, ऐसे शब्दों का निर्माण होगा। तो हमने आज प्रत्यय में क्या क्या सीखा है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद है, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के साथ में अंत में लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने प्रत्यय पढ़ा। आशा करती हूँ कि प्रत्यय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।